स्वागत है आपका हमारे इस व्लॉग में। जैसा कि आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा और आपको पता चला कि आज सुबह की सफारी में पार वाली और पेड़ वाली के बीच में टेरिटरी को लेकर लड़ाई होने ही वाली थी। तो अभी उसी चीज़ को देखते हुए सारी गाड़ियां पार वाले एरिया में जा रही हैं। अभी जब हम लोग सफारी के लिए रेडी हो रहे थे तो तभी अचानक से कैंपस के बाहर काफ़ी अफरा तफरी मच गई। डियर्स इधर से उधर भाग रहे थे तो पता चला कि जैकल ने एक बेबी डियर का शिकार किया है। कैंपस के बाहर ही ये सब हो गया, तो वो ही सब हम लोग देख रहे हैं। हाँ, कॉल आई ना। हाँ। तो यश जी कहाँ ले जा रहे हैं अभी? अभी सर जो है हम जा रहे हैं सांबर रोड, है ना। उधर मूवमेंट चेक करते हैं क्योंकि चांसेस अभी ग्रास लैंड में है तो हमें ठंडा है माहौल। हाँ, और जो कितनी तेज है तो कुछ कह नहीं सकते। साइड में चांस बन सकते हैं क्योंकि मॉर्निंग में 2 छूटे हैं ना। दोनों हमारे डेंजर में से। चलिए कोई नहीं, आपको दिखना चाहिए तो सब दिखाएंगे। सांबर रोड पहुंचते ही वहाँ हमें नदी क्रॉस करते हुए हाथियों का झुंड मिला, जो कुछ देर नदी में रुके और उन्होंने वहाँ पे बहुत सारा पानी पिया। गिर गया बेचारा। अरे थोड़ी देर हाथियों को देखने के बाद हम लोग फिर पार वाले एरिया में जाने लगे, जहाँ सुबह ही पार वाली मधुमक्खी के छत्ते के नीचे बैठी थी। आज हमारे ड्राइवर साहब नवीन जी के एक दोस्त का छोटा भाई सुमित भी हमारे साथ सफारी पे निकला है। पार वाले एरिया में जाने पे ये वाला इलाका मुझे सबसे प्यारा लगता है, जहाँ इस मैन मेड लकड़ी के ब्रिज पर से गाड़ी निकलती है। एक्चुअली बारिश के टाइम पर ये पुल टूट जाता है और फिर बारिश ख़त्म होने के बाद ये पुल फिर से बनाया जाता है। मतलब कि जून जुलाई में टूटने के बाद ये दिसंबर जनवरी में जाके फिर से बनता है, जब पार्क दोबारा से खुलते हैं। पार वाला एरिया में पहुँचते ही आप लोग देखोगे कि ये जंगल टोटली डिफरेंट है। जहाँ डिकाला का दूसरा साइड का जंगल साल के पेड़ों से बना है, वहीं पार वाला जंगल जामुन के पेड़ों से बना है। जहाँ देखो हजारों की संख्या में जामुन के पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं। बारिश के टाइम पर तो जो यहाँ रहता होगा उसके बल्ले बल्ले हैं, मज़े ही मज़े। जामुन खूब खाने को मिलते होंगे उसको। काफ़ी देर यहाँ घूमने के बाद जब हमें कोई मूवमेंट नहीं मिली तो हम लोग ढिकाला के डेक से पार साइड पर देखने वाली फॉरेस्ट चौकी की तरफ चल पड़े। आज हम लोग इस चौकी को नज़दीक से देखने वाले थे। तो देखिए ये रही वो चौकी,
और इस चौकी के राइट साइड में वो दूर देखिए आप ढिकाला कैंपस दिखाई दे रहा है। टाइगर सुना है डंडे से डरता है। हाँ बिल्कुल डंडे से डरता है। देखिए जहाँ पर हम गन वाली बात करते हैं ना, गन से आप हवाई फायर कर सकते हैं, पर जो जैसे कि हमारे पास बैम्बू का डंडा हो तो वो काफ़ी सेफ्टी है हमारे लिए। देखिए अगर हम ऐसे में चल रहे हैं, अगर कहीं पे सांप कीड़े का खतरा है तो उसे हटा सकते हैं। तो डंडा काफ़ी जगह पे काम आता है। कहीं पे दलदल वाली ज़मीन है तो वहाँ पे भी काम आ सकता है। डंडे से क्या है ना, डंडे से अगर आप किसी पत्थर पे मारते हैं तो उसकी साउंड जो आएगी उससे डरेगा वो। डैम से आया हुआ गाइड जी ने बताया अभी हम लोग जहाँ चल रहे हैं वो एक्चुअल में एक नदी है जो इस टाइम सूख गई है, पर बारिश के टाइम पे यहाँ 7 से 8 फुट तक पानी भरा रहता है। ये पेड़ जो यहाँ पड़े हुए हैं ये उसी नदी में बहकर यहाँ आए हैं। तो ऐसे ही बातें करते करते हम लोग पार वाले एरिया को छोड़कर ढिकाला साइड वाले एरिया में आ जाते हैं। यहाँ पर इस एरिया को क्या कहते हैं वो मुझे पता नहीं है, पर जो भी बोलो ये एरिया काफ़ी सुंदर था। मतलब वो जो बोल रही थी वो पार वाली को बोला था, हाँ पेड़ वाली ने, पार वाले ने जो है पेड़ वाले को बोला था कि मेरी टेरिटरी से हट जा। तभी तो सुबह इतनी दौड़ उसकी आ रही थी। हाँ। आया इसलिए वो उससे पार होके आ गई ना यहाँ तक वो कि यहाँ तक आ गई। हाँ, फिर वो वापस जा रही थी बोल बोल के। जी इन लोग को पता कुछ चलता है कि ये यहाँ तक आ गई है? साउंड से वो बोल नहीं रही थी। नहीं ये जो पेड़ वाली है वहाँ तक मतलब जाने वाली है, इसको कैसे पता चला पार वाली को? इनका जो है ना जो सिस्टम होता है, हाँ एक तो इनको स्मेल लग जाती है हाँ ना। दूसरा क्या है, जैसे हम कहते हैं ना कि इन्होंने जो है अपनी सैंड मार्किंग की है। हाँ सैंड मार्किंग से भी जो है अगर टेरिटरी में की है तो दूसरा जो है उस चीज़ को महसूस कर लेता है। हाँ और फिर जब ड्रॉलिंग वाली बात कर रहे हैं हम, तो आवाज़ तो 2 से 3 किलोमीटर दूर तक जाती है। हाँ तो जब हमें लगता है कि हमारे क्षेत्र में कोई जो है दूसरा घुस गया है तो फिर हमें वहाँ से हट के और उसकी तरफ को आना ही होगा, हाँ अगर अपना इलाका बचाना है तो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक वीडियो देखा था हमने, टाइगर ऐसे साइड से चेस कर रहा था जीप को। जी वो ऐसे तो टाइगर करता नहीं है ना, क्या वो टीज कर दिया था क्या टाइगर को? नहीं वो ढेला की बात है मैम। हाँ वो क्या नहीं, सडनली टाइगर के सामने गाड़ी आ गई थी हाँ तो किसी ने उंगली कट दी होगी मैम। तो बिल्कुल मतलब रोड के किनारे किनारे हाथ मतलब टाइगर भाग रहा आवाज़ करते हुए। हाँ हाँ वही बात। हाँ बहुत खतरनाक भागा था वो। हाँ, वो ढेला का ही बरसात की बात है मैम। हाँ क्या सही वीडियो थी, पूरा अपनी चेस्ट और मुंह पीछे करके दोनों हाथ आगे निकाल के। हाँ वो अगर गाड़ी रुकती ना वो शायद पकड़ ले। मतलब मारती, वो एक थप्पड़ तो खाता ही जो भी होता है उसमें। कभी क्या होता है ना, सडनली हो जाता है, हाँ अचानक ही हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आपको या हमारे नज़दीक में जब टाइगर क्रॉस करने के मोमेंट पे होता है हाँ और हमारा भी वहाँ पे पहुँचना और उसका भी जस्ट रोड पे हाँ आना, तो हाँ वहाँ पे क्या होता है या तो ब्रेक लगते हैं, हाँ अगर हमें दिख गया पहले तो गाड़ी फिर दूर रुक जाती है। हाँ यही चीज़ तो देखनी होती है जंगल में ना, खास तौर पे जब हम सफारी पे हों, हाँ क्योंकि अगर आमना सामना हो गया तो घातक सबके लिए हो। ऐसे ही बातें करते करते हम लोग जंगल से निकलकर बाहर मेन रोड पे आ जाते हैं। थोड़ी देर वहाँ रुकते ही हैं, अचानक से हमें बार्किंग डियर की कॉल आने लगती है, तो हम लोग भी फटाफट उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं जहाँ से ये आवाज़ आई थी।
ऐसा बोला जाता है कि बार्किंग डियर की 100 कॉल्स में से सिर्फ 2 या 3 कॉल ही सही निकलती है, पर फिर भी हम लोग बिना चांस गवाए यहाँ आ गए कि शायद ये कॉल एक्यूरेट हो। यहाँ बार्किंग डियर तकरीबन आधा घंटा तक चिल्लाया, उसके बाद शांत हो गया। फिर हम भी वापस डिकाला ग्रासलैंड चले गए। ये क्या थी, पेट्रोल थी? हाँ, अगर हम पार्किंग की बात करें ना, जैसे कल बता रहा था मैं कि अगर आप इसकी 100 बार कॉल सुनते हैं तो उसमें से 2-3 बार ही आपको जो है कहीं चांसेस मिलेंगे। ये एक तो छोटा डियर है, और फिर अगर ऊपर से पेड़ की कोई टहनी ब्रांच टूटी तो उसमें भी कॉल करके। ढिकाला में एक गोल राउंड लगाते हुए हमें एक जगह काफ़ी सारी जिप्सियाँ खड़ी मिली। पूछने पे पता चला कि टाइगर वहाँ नदी के किनारे गया है, तो हम भी वहीं रुककर उसका इंतज़ार करने लगे। पर अब टाइम ख़त्म हो गया था और वापस भी जाना था, इसलिए मन को मारते हुए हम लोग वापस कैंपस में आ गए। तो दोस्तों, आपको ये व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।